महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार को छप्पर फाड़ 232 सीटें क्या दे दी। अब इनके नेताओं का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। अब इनके नेता और मंत्री जनता को गाली दे रहे हैं, जनता को तवाइफ बता रहे हैं, जनता को यह भी कह रहे हैं कि तुम मेरे सिर पर आकर बैठोगे। जनता को यह भी कह रहे हैं कि तुम अब मेरे बॉस नहीं हो गए हो। और सबसे शॉकिंग बात याद कीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना, क्या आप जानते हैं लाड़की बहन योजना से करीब 30 लाख महिलाओं को हटाया जा रहा है। यानी कि जिन 30 लाख महिलाओं को फायदा मिला था, 900 करोड़ रुपए बचाने के लिए भाजपा गठबंधन सरकार 30 लाख महिलाओं को हटा रही है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इन 30 लाख महिलाओं ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को वोट दे दिया होता तब क्या होता। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कई जगहों पर मुकाबला बहुत करीबी था और कई जगहों पर चुनावी धांधली का भी आरोप लगा है। चुनाव आयोग से कई ऐसे सवाल किए गए हैं जिनके जवाब वो अब तक नहीं दे पाए। उसकी चर्चा कभी और, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने जनता का अपमान करते हुए, जी हां, मैं इसे जनता का अपमान बताऊंगा क्योंकि इसमें आपका अहंकार टपक रहा है। उनका क्या बयान जो उन्होंने एक सभा में दिया, न्यूज 24 के मुताबिक, आपने मेरे लिए वोट किया है इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे बॉस बन गए। पूरा बयान आपकी स्क्रीन पर, आपने मेरे लिए वोट किया इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे बॉस बन गए हैं। क्या आपने मुझे खेतिहर मजदूर बना दिया है? जी हां अजीत पवार साहब, खेतिहर मजदूर बनने की किस्मत और नियति तो सिर्फ महाराष्ट्र की गरीब जनता की है। यह वही महाराष्ट्र है जहां पर किसान रिकॉर्ड स्तर पर आत्महत्या करते हैं। खेतिहर मजदूर, नौकर, चमचा, इन तमाम चीजों का दर्जा तो सिर्फ जनता को दिया जाएगा ना। आप यह कह रहे हैं कि आप मेरे बॉस नहीं हैं। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, ये जो राजनेता है, क्या इस तरह की बातें ये लोग चुनाव के दौरान कह सकते हैं? और मैं आपको सिर्फ अजीत पवार की मिसाल नहीं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नेता, बीजेपी गठबंधन के नेता किस तरह के बयान देते हैं। क्योंकि कल्पना कीजिए दोस्तों, इस तरह का बयान विपक्ष की तरफ से कोई देता तो क्या होता। मगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेताओं को पूरी छूट मिल रखी है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि अजीत पवार ने बात कही, शिंदे सेना के एक विधायक जिनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है विवादास्पद बयान देने को लेकर, उन्होंने जनता को तवायफ बताया है। और सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लाड़की बहन योजना से 30 लाख महिलाओं को हटाया जा रहा है दोस्तों। वो खबर क्या है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले शिंदे सेना के जो नेता हैं उनका विवादास्पद बयान। मैं आज तक की यह खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा और फिर इसके बाद मैं विधायक महोदय को एक्सपोज करूंगा। खबर क्या कहती है? महाराष्ट्र में राजनीतिक ऊहापोह के इस दौर में शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। संजय गायकवाड़ ने हाल ही में कार्यक्रम में मतदाताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। उनका यह वीडियो जिले में वायरल हो चुका है, जिसमें वे मतदाताओं की तुलना तवायफ से कर रहे हैं। इस शब्द पर गौर कीजिए दोस्तों, तवायफ। एक तरफ लाड़की बहन योजनाओं से 30 लाख महिलाओं को हटाया जा रहा है और फिर इनके नेता जनता को तवायफ कहते हैं। आगे गौर कीजिएगा, जयपुर गांव में आयोजित एक सत्कार समारोह के दौरान दिए गए इस भाषण में गायकवाड़ ने मतदाताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे शराब, मटन और पैसे लेकर अपने मत का सौदा कर लेते हैं। वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं, तुम्हें सिर्फ शराब, मटन और पैसे चाहिए, 2-2 हजार में बिक गए। और बात यहां नहीं रुकती, यहां पर उन्होंने मुसलमानों पर भी हमला किया कि तुम लोग फतवे के चलते बिक जाते हो या फतवे के चलते एक खास व्यक्ति को वोट देते हो। मगर उन्होंने जो बयान दिया ना कि शराब, मटन और 2-2 हजार रुपए में जनता बिक जाती है, तो संजय गायकवाड़ साहब हाथ कंगन को आरसी किया। मैं आपको 2-3 मिसाल देना चाहता हूं। यह वीडियो याद है आपको? विनोद तावड़े 10 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे, 10 लाख रुपए के साथ। आज तक इस मामले की जांच नहीं हुई है।
याद कीजिएगा दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी हैं समीर वानखेड़े या कोई वानखेड़े हैं, पहला नाम क्या है उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। वानखेड़े साहब के घर पर शराब बरामद हुई थी, बड़ी तादाद पर शराब बरामद हुई थी, और यह देवेंद्र फडणवीस के करीबी थे। शिंदे सेना के एक और करीबी नेता थे, चुनावों के दौरान यानी कि मतदान से 1 या 2 दिन पहले उनके घर 2 करोड़ रुपए मिले थे। बताइए ना संजय गायकवाड़ साहब, आप जनता को तवायफ बता रहे हैं, आप जनता को यह कह रहे हैं कि आप शराब मटन 2-2 हजार रुपए के लिए बिक जाते हैं, इस जनता को आप नौकरी नहीं दे पाते हैं, महंगाई नहीं कम कर पाते हैं, और फिर आप खुद पैसे देते हैं, आप खुद भ्रष्टाचार करते हैं, और फिर उस जनता को आप तवायफ बताते हैं और उसे गाली देते हैं। यह कहां की सोच है संजय गायकवाड़ साहब, मैं समझना चाहूंगा। यह अहंकार आप कहां से लाते हैं, और यह अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बतला चुका हूं क्या कहा अजीत पवार ने। अजीत पवार के शब्द आपके सामने, जहां वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे बॉस नहीं बन जाते हैं, मैं आपका खेतिहर मजदूर नहीं हूं। जी हां, जनता ही मजदूर हो सकती है, जनता ही जी हजूर कर सकती है, मगर ये जो धन्ना सेठ हैं, ये लोग अपने आप को माई बाप बताते हैं। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि मैं आपका प्रधान सेवक हूं, और एक जमाने में माई बाप सरकार हुआ करती थी। इस अहंकार के बारे में आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। महाराष्ट्र की जनता के साथ और क्या हो रहा है दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह है हिंदुस्तान टाइम्स की खबर। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर यह कह रही है, लाड़की बहन योजना जिसका फायदा 2 करोड़ 46 लाख महिलाओं को मिला था, उन्हें 1500 रुपए प्रति माह दिए गए थे, अब उसमें से 30 लाख महिलाओं को हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर के मुताबिक सरकार को इससे 900 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 3690 करोड़ वो अब तक खर्च चुकी है, अब उसे 900 करोड़ रुपए का फायदा होगा 30 लाख महिलाओं को निकालकर। अब इस मुद्दे पर मंत्री महोदया क्या कह रही हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री, मेरी लाड़की बहन योजना के कई सारी महिला लाभार्थियों के नाम कटने की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने साफ किया कि यदि किसी लाभार्थी महिला के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसके आवेदन की जांच की जाएगी। नियम कानून के तहत जो महिला पात्र नहीं होगी उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी आवेदनों की जांच नहीं होगी, बिना शिकायत हम किसी भी आवेदन की जांच नहीं करेंगे। यदि आय बढ़ गई और यह 2.5 लाख रुपए से ऊपर चली गई तो ऐसी महिलाएं योजना की पात्र नहीं होंगी। साथ ही 4 पहिया वाहन वाली महिलाएं, अंतरराज्यीय विवाहित महिलाएं इस योजना के पात्र नहीं हैं। आधार कार्ड और बैंक के नाम अलग अलग होने पर संबंधित महिला को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें की जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी शादी दूसरे राज्य में हो जाएगी तब भी आपको यह पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि औरत की जो हैसियत है वो किसी गाय या बकरी की है। किसी और ने शादी कर ली तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा महाराष्ट्र में। यह अपने आप में कितना अटपटा लगता है ना दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 30 लाख महिलाओं को लाड़की बहन योजना से हटाया जाएगा। एक तरफ अजीत पवार का विवादास्पद बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि तुमने जो मुझे वोट दे दिया तुम मेरे बॉस नहीं बन जाते, और फिर संजय गायकवाड़ जिनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है इस तरह के विवादास्पद बयान देने का, वो जनता को तवायफ बता रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। यह अहंकार दरअसल आता कहां से है। अजीत पवार साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दें। जब आप चुनाव लड़ रहे थे और जब आप जनता से वोट मांग रहे थे तो क्या आप अपनी चुनावी सभा में यह बात कह सकते थे कि कल को अगर आप मुझे वोट देंगे तो आप मेरे बॉस नहीं बन जाएंगे, आप मेरे सिर पर बैठकर मत नाचिएगा, मैं आपका खेतिहर मजदूर नहीं हूं? क्या आप ये तमाम बातें उस वक्त कह सकते थे जब आप महाराष्ट्र में वोट मांग रहे थे? सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लाड़की बहन योजना से 30 लाख महिलाओं को हटाया गया है, क्या आपने इस योजना से पहले इन शर्तों का ऐलान किया था कि हम किन लोगों को नहीं देंगे, हम ये सब करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम इतनी महिलाओं को जो है इस फहरिस्त से, इस लिस्ट से हटा देंगे? क्या आपने ये तमाम बातें कही थी? क्योंकि देखिए, जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है।
जनता वोट किसको देती है और सत्ता में कौन बैठ जाता है वो एक अलग मुद्दा है, मगर जनता को गाली दी जा रही है और 5 साल बाद यही जनता घूम घुमाकर धर्म के नाम पर और इसी तरह की योजनाओं के नाम पर, इसी तरह की रेवड़ियों के नाम पर वोट भी दे देगी। आप कहीं ना कहीं जनता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और जनता का नुमाइंदा होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर आप ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल, लाड़की बहन योजना से जिन महिलाओं का नाम हटाया गया है उस पर कांग्रेस और उद्धव सेना दोनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुनीत का बयान आपकी स्क्रीन पर। धोखा देने में बीजेपी से बढ़कर कोई नहीं, महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ की बड़ी ठगी। चुनाव से ठीक पहले लाड़की बहन योजना घोषित की, चुनाव टाला गया जिससे पहली किस्त बैंक खातों में पहुंच जाए। अब लाभार्थी महिलाओं की सूची से 20 लाख नाम हटाने की योजना शुरू हो गई। यहां पर कांग्रेस दो सवाल पूछ रही है जो आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल, पहले चुनाव में लुभाकर 20 लाख महिलाओं को दूध की मक्खी की तरह निकालने का काम क्यों किया जा रहा है? दूसरा सवाल, अगर सरकार के पास पैसा देने से पहले पात्रता की जांच करने का कोई तरीका नहीं था तो जो 300 करोड़ अपात्रों को दिए गए उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार इस तरह से काम करती है दोस्तों, यानी कि आपने एक योजना का ऐलान कर दिया, उस योजना के लिए कोई जमीन तैयार नहीं की और इसी तरह से बंदरबाट हो गई और अब उनका अपमान किया जा रहा है। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्यों, मगर जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, महाराष्ट्र में कई और खेले भी हो रहे हैं। रिपब्लिक न्यूज की इस खबर पर गौर कीजिए। इस खबर के मुताबिक शरद पवार फैक्शन के 8 सांसद अजीत पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। बात यहां नहीं रुक रही है, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी मोदी सरकार में बतौर मंत्री शामिल हो सकती हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता, यह रिपब्लिक न्यूज में आ रही है, मगर रिपब्लिक न्यूज की सिर्फ एक खास बात है, यह सत्ता के चाटुकार हैं तो इन्हें जानकारी हो सकती है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, मगर यह खबर अपने आप में करारा तमाचा मारती है महाराष्ट्र की जनता के मैंडेट पर, उनके जनादेश पर, जो कि लोकसभा चुनावों के दौरान दिया गया था। हालांकि महाराष्ट्र की जनता के साथ ऐसा पहले भी होता आया है, मगर यह बतलाता है कि जनता की क्या औकात हमारे हुक्मरानों की निगाह में है, हमारे सत्ताधीशों की निगाह में है, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है ना। यह मत सोचिए कि जो बात अजीत पवार या संजय गायकवाड़ ने दी वो अपवाद है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता अक्सर ऐसा बयान देते रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों के नतीजे आते हैं, तब बिहार से जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने क्या कहा था कि मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करूंगा जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। आपने संविधान की शपथ ली है और आप जनता का इस तरह से अपमान करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपके पास क्या सबूत है कि किसी भी यादव ने आपको वोट नहीं दिया या किसी भी मुसलमान ने आपको वोट नहीं दिया? हो सकता है कि कई यादवों ने आपके लिए वोट किया हो, मगर आप खड़े होकर अपने अहंकार के चलते एक मंच से बात कह सकते हैं। और यह अपवाद नहीं है दोस्तों। नगीना से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक चुनाव हार गए थे चंद्रशेखर के हाथों। उनका यह बयान आपके स्क्रीन पर। वोट नहीं तो काम भी नहीं, यूपी बीजेपी विधायक का अटपटा बयान। नगीना से हार गए थे लोकसभा चुनाव। आपकी स्क्रीन पर यह है बिजनौर जिले के नाहटोर विधानसभा से बीजेपी विधायक ओम कुमार, और उनका यह बयान सुर्खियों में रहा था उस वक्त कि चूंकि आपने वोट नहीं दिया इसलिए मैं आपके लिए काम भी नहीं करने वाला हूं। और जब वोट मांगना होता है तब ओम कुमार जी इस तरह से हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और फिर नतीजे आने के बाद ये लोग जनता का ऐसे अपमान करते हैं। कभी आपने गौर किया है कि ये आसानी से ऐसा क्यों कह देते हैं? ये आसानी से ऐसा इसलिए कह देते हैं क्योंकि इन्हें कटघरे में रखने के लिए मीडिया और जनता के पैने सवाल गायब हैं। वो पैने सवाल हैं ही नहीं। जाहिर सी बात है, जब इनसे सवाल नहीं होंगे तो ये कुछ भी कहेंगे, चाहे वो अजीत पवार हूं, संजय गायकवाड़ हूं या ओम कुमार हूं। ये तो 3 मिसाल है ना, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनका नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह
और उन्होंने उस वक्त क्या कहा था 2022 में, यानी कि लोकसभा चुनावों से भी पहले। डुमरियागंज से बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक बयान आजकल सुर्खियों में है। उन्होंने कहा, जो हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उसकी नसों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा होगा। ये हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए थे, उसके प्रभारी थे, और इन्होंने कहा कि जो हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उसके नसों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा होगा। कितनी बड़ी तादाद में हिंदू जो हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते, मगर ये व्यक्ति आपकी पैदाइश पर, आपके खून पर, आपके डीएनए पर इतना अश्लील बयान दे सकता है, और वो बयान देकर निकल भी सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपको एक नहीं आधा दर्जन मिसाल दी है, लाड़की बहन योजना से लेकर भाजपा गठबंधन के नेताओं के विवादास्पद बयान तक। ऐसा कैसे होता है दोस्तों कि भाजपा गठबंधन से जुड़े नेता इस तरह से बयान देकर निकल जाते हैं? क्या विपक्ष के नेता ऐसा बयान दे सकते हैं? और अगर देते तो आप जानते हैं कि प्राइम टाइम में उसको लेकर क्या डिबेट होता है। बार बार इस तरह की मिसाल सामने आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर वो जनता शराब, मटन और 2-2 हजार रुपए या 1500 रुपए में बिक जाती है तो उसकी हालत आपने की है। रिश्वत लेना भी गुनाह है, रिश्वत देना भी गुनाह है। आप मुद्दों पर उसका वोट नहीं हासिल करना चाहते हैं, आप हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा करते हैं, आप मुद्दों की चर्चा ही नहीं करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी को आप संबोधित नहीं करते हैं, और फिर चुनावों से पहले आप करोड़ों रुपए बांट देते हैं। याद कीजिएगा, मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि महाराष्ट्र चुनावों में एक बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, गुजरात की पृष्ठभूमि के प्रधानमंत्री के परम मित्र रहे हैं, दुनिया के अमीर लोगों में भी शामिल हैं, उनका करोड़ों रुपया महाराष्ट्र के चुनावों में तैर रहा था। अब बताइए ना, इसमें आप जनता को तवायफ कहेंगे या उन राजनेताओं को तवायफ कहेंगे? हालांकि मेरा यह मानना है कि तवायफ शब्द को हमें गाली के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संजय गायकवाड़ ने उसे गाली के तौर पर इस्तेमाल किया है। क्या ही कहा जाए इन नेताओं के बारे में दोस्तों। इस तरह की ढेरों मिसालें हैं और ये रुकने नहीं वाली हैं, क्योंकि इनके सिर पर अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।